हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर। तो इसमें हम लोग फिर से अपनी आईपीसी नेम की दूसरी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में मेरा पढ़ा होगा कि किस प्रकार से दीर्घ श्रृंखला का चयन किया जाता है और उसका अंकन किया जाता है, और इसके साथ साथ में जो आपके मूल शब्द थे उनके नाम मैंने बताए थे। अब उन्हीं मूल शब्दों का प्रयोग करके कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूं, तो आप लोग अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने बेटा जब भी सुना था, यदि मैंने यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, अब इसका मतलब है इसी को आप लोग लिख सकते हो। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, इन चारों संयोजकताओं को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया जाता है। इसी प्रकार से पूरा किया जाता है। ये इसकी संरचना सूत्र हो गई है। अब इसी का यदि मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, सी अणुसूत्र के रूप में लिख देता हूँ CH3 CH2 CH3। अब मुझे कौन बताएगा इसका आईपीसी नेम क्या होगा? तो यहाँ पर यह सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप मूल शब्द का चयन करोगे। मूल शब्द यहाँ पर कितने दिए गए हैं? तो मूल शब्द बोले तो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 1 2 3 3 क्या है? कार्बन की संख्या है। और इसके बाद आपको चेक करना है इसमें कोई एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो जनरली बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 कार्बन के लिए क्या लिखता हूं मैं? प्रो। इसके बाद में तीनों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसका सफिक्स क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसका नाम यदि पूछा जाए तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3 4। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। इसके बाद में आपके चारों कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? सफिक्स में ANE। तो बेटा इनको मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। हो गया ब्यूटेन। अब क्या करना है? इसी के बाद में आप लोगों को अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर CH3 CH2 CH2। अब करना क्या है? यहाँ पर ऊपर मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया है और लास्ट में CH3 कर दिया है। अब बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसका यदि नाम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मुझे कार्बन की सॉरी गिनती प्रारंभ करना है, उधर से नामांकन करना शुरू करना है, अंकन करना शुरू करना है जिधर से एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह पास पड़ता हो। तो यहाँ पर क्या है? आपके पास कोई एल्किल समूह है, क्रियात्मक समूह तो नहीं लगा हुआ है। क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं, जिनके माध्यम से मुझे उसके भौतिक या रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी होती है, उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चेक किया जाए, यदि इधर से कार्बन की गिनती शुरू करोगे तो यहाँ पर 3 नंबर पे आपका कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद में यदि इधर से प्रारंभ करूंगा तो दूसरे नंबर पे कार्बन पे आपको क्या मिल जाएगा? एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 1 2 3 4, इधर से गिनती प्रारंभ करोगे या इधर से 1 2 3 4। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप बेटा किसके पास में है? इधर से कार्बन की गिनती शुरू करोगे तो ये वाली आपकी गलत हो जाएगी, ये वाली आपकी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे याद करिएगा कि कार्बन नंबर कौन से? कार्बन नंबर दूसरे पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिख देते हैं। तो लिखेंगे 2 मेथिल कार्बन नंबर 2 पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद में अब कितने कार्बन की श्रृंखला है आपके पास? 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई है। तो इसके लिए बेटा क्या लिखा जाता है? ब्यूट। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्या लगा देंगे? ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों को मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर इसको आप शेयर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जितने भी आपके दोस्त मित्र सखा बंधु पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो सके। यदि आप लोग कुछ मेरे लिए करना चाहते हो तो उम्मीद करता हूं सिर्फ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जितना अधिक आप लाइक करोगे
उतना मुझे अंदर से एक बल मिलता है, अंदर से मुझे आकर्षण बल मिलता है आपके प्रति, कि जब आप मेरे लिए आकर्षण कर रहे हैं तो हम क्यों ना आपकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपकी प्राथमिकता होगी मेरे लिए। अब यहां पर आ जाइए, इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा सॉरी, CH3 CH2 CH, यहां पर बेटा CH3 लगा है, इसके बाद में यहां पर CH3 लगा है, फिर आपका दिया गया है CH3। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, आपसे पूछ देता है, इसकी भी मैं नॉर्मल बेटा पढ़ा रहा हूं। अभी यहाँ पर जो आपका नामकरण कराया जा रहा है IUPAC से संबंधित, वो एक साधारण बहुत इजी लैंग्वेज में चल रहा है। तो बेटा यहाँ पर फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला दी गई है। और इसी में मुझे क्या करना है, सॉरी अभी बेटा इधर श्रृंखला कितनी है, 5 की है। अब मैं क्या यहाँ पर कोई 6 की भी मिल सकती है, चेक कर लेता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे दीर्घ श्रृंखला का चयन ही करना होता है। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 है, 1 2 3 4, ये तो 4 ही की हो गई है। तो लंबी श्रृंखला आप जो चाहो मान सकते हो। मैंने इधर से इसकी काउंटिंग करना कार्बन की शुरू कर दूंगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन नंबर दूसरे और तीसरे पर क्या लगा है बेटा, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। बेटा CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल तो बोलते हैं। जब CH4 हो जाता है तो वो मेथेन बन जाता है। जब कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूरी हो जाती हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो उसे हम लोग मेथेन कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं, बोले तो जब कार्बन एक होगा, उसकी चारों संयुक्ताएं पूरी होंगी तो उसे मैथी बोलते हैं। तो यहां पर मैंने काउंटिंग इधर से प्रारंभ की थी, 1 2 3 4 5। अब कार्बन नंबर 2 और 3 पे आपके 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आइए ये आ जाएगा 2,3 डैश डाई। बेटा डाई कितने मेथिल थे, 2 ग्रुप लगे हैं, तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई। तो 2,3 डाई मेथिल कितने बेटा कार्बन की श्रृंखला है, 5 की। तो 5 के लिए क्या लिखता हूं मैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड्स लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, समझ में आ गया है। अब इसके बाद अगला देखिए, इसको साफ कर दूं। यहां पर देखिए आप लोगों पर आराम से आप लोगों को स्टडी करनी है। जहां पे देखो स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लिया करो। यदि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो मेरी स्पीड को आप बढ़ा लिया करो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि यदि आप 100 बच्चे देख रहे हो तो सभी को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भागम भाग मचा रहे हैं और किसी को समझ में ना आ रहा हो, है ना बेटा। चलिए इसके बाद एक लास्ट और दिखाता हूं आपको, इसके बाद फिर अगला फंक्शनल ग्रुप से संबंधित बताऊंगा। तो बेटा CH3 CH2 CH, यहां बेटा मैंने CH3 जोड़ दिया, इसके ऊपर CH3 जोड़ दिया है, और फिर इधर मैंने CH3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे CH नहीं रह जाएगा क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी पहले से ही कार्बन से भर दी गई है। ठीक है, अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, सॉरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले वह काम वही है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है, चुनाव करना है। तो आइए जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी आप ले लीजिएगा, लेकिन गिनती आपको उधर से ही प्रारंभ करना है जिधर से आपकी जो भी क्रियात्मक समूह या फिर एल्किल ग्रुप पास पड़े, उधर से आपको कार्बन की गिनती करना प्रारंभ करना है। तो बेटा मैं इधर से करूं कि इधर से करूं, इधर से नहीं करना है, इधर से करना प्रारंभ करो, क्योंकि इधर से ये पास पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, हो गया कि नहीं हो गया है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि कार्बन नंबर दूसरे पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। यहां बेटा मैं लिख देता हूं 2,2 डाई मेथिल। अब कितने कार्बन थे बेटा, 4, तो 4 के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आप ये बता दीजिए एक बार। यदि सभी को समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप मेरे लिए मेहनत करते हैं शेयर और लाइक को दबा करके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल उतना ही ग्रो करेगा। जितना आगे जाएगा
तो मुझे भी यूट्यूब से कुछ फायदा होगा, तो मैं आपको बता सकूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए बेटा, इसके बाद में धीरे धीरे आप लोग आराम से क्लास को लेते रहिएगा, और जो भी आपके क्लास में पढ़ने वाले मित्र हों उन सभी से कह दीजिएगा कि ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अधिक बेनिफिट हो पाएगा। चलिए बेटा, तो यहां तक मैंने आपको सिखा दिया है। अब बेटा दूसरा आ जाता है, अब आपको बात कराता हूं मैं एल्कीन से संबंधित। अब बेटा एल्कीन का मतलब, वो एल्केन संबंधित था, एल्केन का मतलब था कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं आपको आईपीएससी में पढ़ा रहा हूँ, साधारण नाम अभी नहीं कुछ बता रहा हूँ, उसका भी क्लास ले लूंगा, कुछ क्लास लूंगा, 1-2 क्लास, उसमें आपको साधारण क्लास से संबंधित जो साधारण नामकरण होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आ जाइएगा यहाँ पर। तो एल्कीन का बोले तो इसका मतलब हो गया है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। जब आपको यहाँ मालूम होगा कि सर यदि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिया जाता है तो वहां पर हम प्राथमिकता किसको देंगे, कि कैसे नामकरण करेंगे, तो बेटा सिंगल और डबल बॉन्ड में प्राथमिकता जो दी जाती है वो डबल बॉन्ड की दी जाती है। जहां पर डबल बॉन्ड पास पड़े, जिधर से कार्बन के समीप पड़े डबल बॉन्ड, उधर से गिनती करना आप प्रारंभ करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी गिनती करना प्रारंभ किधर से कर दिया, जिधर से कार्बन की श्रृंखला, जहां से उसका एल्किल ग्रुप या डबल बॉन्ड दूर पड़े, उधर से कार्बन की गिनती करना आप उचित मत समझिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका नाम गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा इधर। तो मैं यहाँ पर ध्यान देने वाला हूं कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बेटा इसका नाम क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप समझ में आ रही होगी कि इसमें कोई साइड चेन नहीं जुड़ी हुई है, ना तो इसमें कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला तो चुन ली मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इधर से गिनती प्रारंभ करो चाहे इधर से गिनती प्रारंभ करो। अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा था गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से आपका डबल बॉन्ड पास पड़ता हो। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिए गए हैं, तो प्राथमिकता किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, इधर से आपका डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो आइए आ जाइएगा इधर बेटा, तो इधर से काउंटिंग करना 1 2 3 और 4। कितने कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, 4 कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन नंबर 1 पर कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। चलिए, तो बेटा अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो तब भी आपको 1 ही बोला जाएगा, या लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं लिख देता हूं 1, ऐसे लिख दीजिएगा आप। कितने कार्बन श्रृंखला है, 4, तो 4 के लिखा जाता है ब्यूट 1 इन। अब बेटा क्या है, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन की श्रृंखला 4 की है और उसके पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ब्यूट 1 इन। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चे इसका दूसरा नाम भी जानते हैं, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट है या करके, कुछ बच्चे इसका नाम दूसरा भी लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 1 ब्यूटीन, यानी बेटा नाम बोलते हैं 1 ब्यूटीन। ये भी सही है, परंतु इन दोनों की अपेक्षा ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हो रहा है कि कार्बन नंबर पहले पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला देख लीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा इसका नाम क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अब इसका नाम आप लोग लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं, मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितना मेरा ये वीडियो देखा है। ऐसा नहीं इसके बाद देख लिया बस एक भी को मिल गया होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये वीडियो देखना है, इसी में आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अब करना क्या है, इसका नाम आपके लिए ये HW का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, HW का। मैं कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर आपसे पूछूंगा, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, आइए इसके बाद बेटा मैं फिर से लिखता हूं नेक्स्ट, CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसका भी नाम आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम जरूर बताइएगा, तभी तो मैं देखूंगा कि आप लोग कमेंट करते हो कि नहीं करते हो।
मुझे तो लगता है कमेंट कोई करता नहीं है। जब आप लोग कमेंट ही नहीं करो तो मुझे क्या समझ में आएगा कि आपने क्या इसमें पढ़ा, क्या समझा, क्या नहीं समझा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा। अब आप चलिए आगे हम लोग फिर से ध्यान देते हैं। मैंने आपको एल्केन संबंधित पढ़ा दिया है, एल्कीन पढ़ा दिया है। अब नंबर आ जाता है किस पे बेटा, एल्काइन पे आ जाता है। ठीक है, तो आ जाइएगा। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं एल्काइन। अरे मेरे जिगर के छल्लों, क्या तुम्हें एल्काइन के बारे में नहीं मालूम है? बोलो भाई बोलो। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्योंकि एल्काइन आप लोग पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो पहचान किसकी बन जाती है, एल्काइन की बन जाती है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सेम वही सब कुछ वही है। आपको यहाँ पे वरीयता किसको देनी है, थर्ड वाले बॉन्ड को देनी है। जहां पर थर्ड वाला बॉन्ड आपके जहां सही पड़ जाता है तो वही आपकी क्या बन जाएगी, कार्बन की गिनती उधर से प्रारंभ कर देना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर मुझे कौन बताएगा इसका नाम क्या होगा, मुझे यहाँ कौन बताने वाला है कि इसका नाम क्या होने वाला है। बहुत ही आसान नाम है बेटा। इसका नाम हो जाएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कार्बन की गिनती उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह, एल्किल समूह पास पड़े। हमें मालूम है कार्बन की श्रृंखला तो 4 ही है, दीर्घ श्रृंखला का चयन मैंने कर ही लिया है। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कार्बन 4 श्रृंखला का है और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर पहले पे लगा हुआ है और इसका नाम जो होगा वो पड़ जाएगा कि ब्यूट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिएगा। हम लोग फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर से यहाँ पे ध्यान देना है CH3। अब बेटा इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे। इसका नाम ये हो जाएगा कि कार्बन गिनती चाहे इधर से प्रारंभ करो चाहे इधर से प्रारंभ करो, दोनों पर कार्बन नंबर, दोनों तरफ से कार्बन नंबर दूसरे पर ही आपका थर्ड बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। काउंट करिए 1 2 3 4। अब इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। इधर से भी करोगे तब भी दूसरे पर है, इधर से काउंटिंग करोगे तब भी दूसरे पर है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन 4 है हमारे पास, तो यह आ जाएगा ब्यूट 2 आइन। अब बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है ना। अब इसके बाद आगे देखिएगा बेटा, इसको साफ कर दूं। अभी आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो रही है, ये अभी आपको जो सूत्र लिखा रहा हूं ये आपको लिखा रहा हूं बहुत ही आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे मित्रों, बता दीजिएगा मुझे। क्यों, जब मुझे बताओगे तभी तो कुछ आगे हो पाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 लगा दिया है और फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कौन बताएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल नाम है इसका। तो कैसे हम लोग इसका नामकरण करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको काउंटिंग उधर से प्रारंभ करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए। तो सबसे पहले मुझे लॉन्ग चेन का चुनाव कर लेना है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। बात एक ही है। इधर से आ जाइएगा तो 1 2 3 पे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 मेथिल, फिर 4 का कार्बन है बेटा तो ब्यूट 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। ठीक है बेटा, तो इसका नाम ये हो गया है कि कार्बन नंबर 3 पर आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 1 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आईयूपीएसी नेम सीखने के लिए। इसके बाद के
जो भी नामकरण है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको बारी बारी से हर चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सेम उसी प्रकार आपको भी करना है। यदि आपको अपने इस क्लास 12 में हाईएस्ट मार्क्स गेन करने हैं तो उसको भी वीडियो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको आज वीडियो डाल दूंगा, या रोज प्रतिदिन पढ़ रहे हैं आप उनको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उनको पढ़िएगा, इतना पढ़िएगा कि आपका भविष्य चमक जाए। जब आपका भविष्य चमकेगा तो फिर आपका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चमकेगा। धन्यवाद।